Good morning, students. This is class 10th economics chapter 3rd money and credit, and today is going to your first class on this chapter. हम हमारे दैनिक जीवन की कल्पना या उसमें लेन देन को बिना पैसे की नहीं सोच सकते। हम प्रतिदिन बहुत सारी सेवाएं लेते हैं और बहुत सारी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं जिसमें हम पैसे का प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो पैसा है, जो मनी है, वो मोड ऑफ एक्सचेंज है, वो विनिमय का तरीका है, साधन है। जो क्रेडिट है, जो साख है, उसका अर्थ उस दस्तावेज से है जब कोई व्यक्ति या उदाहरण के लिए यहाँ हम बैंक कह सकते हैं, जो पैसा उधार देता है किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को और बदले में उससे ये एश्योरेंस चाहता है कि वो पैसा जो वो उधार ले रहा है वो एक निश्चित समय अवधि में वापस कर देगा। इसे साख यानी क्रेडिट कहा जाता है। विकासशील देशों में विशेषकर ये आवश्यक है कि जो सरकार है वो लोगों को रिजनेबल रेट पर पैसा दे ताकि सभी लोग जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें भागीदारी कर सकें। एक समय था जब वस्तु विनिमय होता था, बार्टर सिस्टम होता था, जब वस्तुओं का लेन देन होता था, पैसे की आवश्यकता तब नहीं थी। के लिए अगर एक व्यक्ति जो कोबलर है उसके पास जूते हैं, वो जूते बनाता है, और एक किसान है जो गेहूं उगाता है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे कि जो कोबलर है उसको गेहूं चाहिए और जो किसान है उसको जूते चाहिए, वो एक्सचेंज कर लेते थे। इसे बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। लेकिन वहाँ एक परेशानी थी, दुविधा थी, उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोहरी इच्छाओं का दोहरा संयोग की आवश्यकता थी कि जरूरी नहीं है जो कोबलर है उसको गेहूं की आवश्यकता हो या जो किसान है उसको जरूरी नहीं है जूतों की आवश्यकता हो। लेकिन पैसे के आने से एक व्यक्ति जिसके पास जूते हैं, जो जूते बनाता है, उसको केवल उस व्यक्ति को देखना है जिसको जूते चाहिए और वो अपने जूते बेच सकता है और बदले में पैसा ले सकता है। उस कोबलर को ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं जिसको जूते भी चाहिए और जिसके पास गेहूं भी हो। पैसे का मतलब करेंसी से भी है और मुद्रा से भी है, और भारत की मुद्रा रुपया है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मुद्रा के रूप में यूएस डॉलर को माना जाता है। आज हम देखते हैं कि पैसे का लेन देन जो मनी है उसका मोड ऑफ एक्सचेंज हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। एटीएम कार्ड की हेल्प से, क्रेडिट कार्ड की हेल्प से और मोबाइल फ़ोन की हेल्प से भी जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पैसे ने, करेंसी ने कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोहरी इच्छाओं के संयोग को ख़त्म किया, वहीं करेंसी ने लोगों को आज़ादी दी और ज़्यादा अवसर दिए। उदाहरण के लिए जब 2016 में सरकार ने कदम उठाया कि 500 और 1000 रुपये के जो करेंसी है, जो नोट्स हैं, जो रुपया है, डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण कर लिया गया है। दूसरे शब्दों में सरकार इन 500 और 1000 के नोटों को वापस ले रही है और बदले में नए नोट 500 और 2000 के या और करेंसी के नोट दे रही है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाए और जो नकदी है, जो कैश है, उस पर निर्भरता कम हो, करप्शन को भी कम किया जा सकता है।
तरह से हम कह सकते हैं कि जो मनी है, जो करेंसी है, जो पैसा है, या उदाहरण के लिए भारत में रुपया है, वो प्राइमरीली है जो मोड ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का साधन है। ट्रांजैक्शन से नकदी पर निर्भरता कम होती है, करप्शन की संभावनाएं कम होती है। क्रेडिट है यानी जो ऋणदाता है, किसी व्यक्ति को कर्ज देता है, लोन देता है, उदाहरण के लिए बैंक को मान लेते हैं, तो जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है वो ये प्रोमिस करता है, हस्ताक्षर करता है कि वो एक निश्चित सीमा के अंदर वो पैसा वापस कर देगा। और ये क्रेडिट की सुविधा विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, विशेषकर भारत जैसे देशों में आवश्यक है, क्योंकि इससे लोगों को रिजनेबल रेट पर, तर्कसंगत रेट पर पैसा मिल जाता है और वो विकास की मुख्य धारा में आ सकते हैं। करेंसी से बार्टर सिस्टम से छुटकारा मिलता है और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोहरी इच्छाओं का संयोग से भी व्यक्ति बाहर निकलता है और व्यक्ति को आज़ादी मिल जाती है वस्तु खरीदने की। थैंक्स।